अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यार जैसे कि मैंने आप लोगों को ग्रुप में बताया था कि हमारी तरफ आज कराची में बारिश हुई है और जिसकी वजह से जो है यहाँ पे इंटरनेट का काफ़ी इशू है। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने पूछा भी था कि यार कराची से कौन-कौन है? तो उनको पता है, प्लस अभी जो रिकॉर्डिंग ये सुनेंगे उनको भी अंदाज़ा होगा यार कि बारिश कैसी हुई थी। अच्छा, जो गुलशन साइड पे रहते हैं, गुलशन की तरफ बारिश नहीं हुई, लेकिन ये बहरिया टाउन वगैरह नॉर्थ और नॉर्थ नाज़ाबाद वगैरह इस तरफ बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो जो इस एरिया की तरफ होंगे उनको आइडिया होगा, या कोई रिलेटिव होंगे उनको आइडिया होगा कि यार कितनी बारिश हुई है। सो जिसकी वजह से जो है नेट और इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी इशू है। इलेक्ट्रिसिटी तो खैर आ गई थी, लेकिन नेट का बहुत मसला हुआ। अब जब नेट ही नहीं चल रहा था तो इस वजह से जो है रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड ही नहीं हो सकी थी ऑन टाइम। सो दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग राइट नाउ। अच्छा, आज भी आज सैटरडे है, तो आज भी बारिश का इम्कान है और ये बारिश का इम्कान ट्यूसडे तक रह सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी क्लासेस इस तरह से मिस आउट ना हो। अगर इन केस अगर 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 दोबारा क्लास हमारी अगर मिस आउट अगर हो जाती है, तो फिर मैं उसको इसी तरह से रिकॉर्ड करके आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा, ताकि हमारी क्लास यार मिस ना हो। ठीक है, तो ये सारी बात है। अच्छा, अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था कि यार मैं ज़ैम यूज़ करवा के आप लोगों को फिर मैं वर्किंग करके दिखाऊँगा कि हम लोग फ़ाइल को ब्रेक करके हम किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और इससे हमारा लोड टाइम पे क्या असर अंदाज़ पड़ सकता है। उसके अलावा जो है हमारी वेबसाइट की स्पीड कैसे ऑप्टिमाइज़ हो सकती है, प्लस हमारा डाटा कितना सिक्योर हो सकता है। ठीक है? तो मैं स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है या नहीं? नहीं हुई अभी। तो मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। ठीक है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके? सो क्लास को शुरू करते हैं और मैं आज के टॉपिक वगैरह जो है बता दूं कि आज मैं आपको आप लोगों को कौन-कौन से टॉपिक्स मैं कवर अप करवाऊँगा। अच्छा, लास्ट क्लास में जो है हमारे जो टॉपिक्स कवर अप हुए थे, वो हमारा हुआ था फॉर्म हैंडलिंग से रिलेटेड। ठीक है? फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उसके अंदर। तो आज हमारा पीएचपी एडवांस लेवल शुरू हो रहा है। अच्छा यार, जिसको जो सवाल जिस टॉपिक से रिलेटेड हो वो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकता है। ठीक है? मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी करके पूछ सकता है कि सर इसका मतलब क्या है, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं उसको क्लियर कर समझाऊँगा। प्लस मेरे पास जो मैसेजेस आते भी हैं तो मैं उनको भी रिप्लाई करता हूँ। हाँ, ये है कि बस थोड़ा-सा आगे-पीछे हो जाता हूँ क्योंकि ऑब्वियस मैं ऑफ़िस में भी हो रहा होता हूँ और भी टीचिंग वगैरह चल रही होती हैं, जिसकी वज़ह से मैं थोड़ा-सा आगे-पीछे हुआ हुआ होता हूँ। लेकिन मैं लेट ही सही, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर कर देता हूँ। ठीक है? मैं किसी को रिप्लाई ऐसा नहीं कि मैं किसी का भी मैसेज मैं देख के मैं उसको छोड़ दूँ। ठीक है? चलो आज की क्लास शुरू करते हैं और आज से हमारे शुरू हो रहे हैं पीएचपी एडवांस के। ठीक है? अच्छा, पीएचपी डेट एंड टाइम। अच्छा, डेट एंड टाइम का जो रिलेशन है वो बेसिकली आपका जावास्क्रिप्ट से भी कुछ ना कुछ रिलेशन हो सकता है, लेकिन इसके अंदर कुछ डिफरेंट है। ठीक है? तो मैं इसका आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये आप लोग फिर इसको गो थ्रू करिएगा। ठीक है? द पीएचपी डेट फंक्शन इज यूज्ड टू फॉर्मेट अ डेट एंड और अ टाइम। The PHP date function formats a timestamp to a more readable date and time. ठीक है? जो आपका करंट डेट और टाइम चल रहा होगा ना, वो आपको यहाँ पे लाके शो कर देगा। अब क्या होगा, इसका फॉर्मेट वगैरह और किस तरह से ये गेट करेगा, किस किस तरह से हम इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है? ये सब चीजें जो है इसके अंदर हम आज देखते हैं। Get a date. The required format parameter of the date function specifies how to format the date or time. Here are some characters that are commonly used for dates. D represents the day of the month. ठीक है? M represents the month. Y represents the year in 4 digit 0 to 1, 01 to 12, 01 to 31. Small case, lower case L represents the day of the week. Okay. Other characters like forward slash colon, sorry, colon नहीं,
full stop, and or underscore can also be inserted between the characters for additional formatting. अब ये formatting होती है कि अगर 1-1-2023, ठीक है, फॉर्मेटिंग है 1// लोग स्लैश लगाते हैं, डैश लगाते हैं तो ये वो चीज है, ठीक है, जैसे कि नीचे दिखाया हुआ है कि यार हमारी फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। और बस ये फंक्शन है आपका डेट का। ऊपर आपको इसने वो भी दिखा दिया सिंटैक्स, बस ये है इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स में देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल सब कुछ एको करा हुआ है और ये फंक्शन सिंपल कॉल कराया हुआ है, ठीक है। टुडे इज दिस, तो आज क्या तारीख है भाई, जो भी आज डेट होगी, ईयर, अभी पुराना ईयर उठा रहा है काफी, ठीक है, 2020 11/3। अब इसको आगे देखते हैं कि किस तरह से चल रहा है, क्योंकि अगर करंट डेट अगर उठानी होती तो ये 2023 शो करता, ठीक है। और ये भी गलत उठा रहा है, खैर ये भी नहीं उठा रहा, डेट स्मॉल एल लोअर केस वीक, तो टुडे ट्यूसडे, ये तो गलत शो कर रहा है। देखते हैं कि फॉर्मेटिंग क्या हुई, किस तरह से चल रही है। अच्छा, अब ये है ऑटोमेटिक कॉपीराइट ईयर। अच्छा, ये चीज होती है ना, ये जो कॉपीराइट ईयर जो आ रहा है, ये बेसिकली हर वेबसाइट के नीचे लिखा हुआ होता है। मैं इस वेबसाइट के नीचे भी दिखाऊं तो ये देखें लिखा हुआ आ रहा है कॉपीराइट दिस, यार है लिखा हुआ, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली, ये हर वेबसाइट पर लगा हुआ होता है। तो वहां पर क्या होता है कि आपको हर साल चेंज करने की नीड नहीं पड़ती। अब आप अगर आपने 100 वेबसाइट बनाई हुई है और 100 यूआरएल आपको याद नहीं है, आपने बस ऐसे ही रैंडमली आपने बोला यार मुझे हाँ उस पर चेंज करना, उस पर चेंज करना है। अबे भाई क्यों चेंज करना है, आप ऑटोमेटिकली उस पर आप अपना एक वो चला दो कॉपीराइट ईयर का, वो ऑटोमेटिकली हर साल जैसे जैसे डेट चेंज होती रहेगी वो ऑटोमेटिकली उसको ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहेगा, ठीक है। तो इसका क्या है, use the date function to automatically update the copyright year on your website। अब जैसे कि ये, अब ये उठा किस फॉर्मेट में रहा है मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, ये देखते हैं खैर आगे क्या है, क्योंकि ये अभी की उठानी चाहिए, ये तो पुराना लेकर आ रहा है डाटा। अब आया ना, हाँ अब मैंने जब इसको रन करा है तो इसने मुझे अपडेटेड शो करा है, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इस वाले को भी रन करके देखते हैं। अब ये टुडे ट्यूसडे दिस 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 शो कर रहा है, इसको मैं रन करता हूँ तो ये ट्यूसडे की बजाय सैटरडे हो जाएगा। क्या बात है, उठा लिया सब कुछ, इसने अप टू डेट शो कर दिया। ऊपर वाले जो बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, बेसिकली ये फॉर्मेटिंग है, फॉरवर्ड स्लैश डॉट और अंडरस्कोर, सॉरी माइनस साइन, ठीक है। तो इस तरह से ये अपडेटेड हो गया, फॉर्मेट कुछ भी नहीं है, ये अपडेट मैंने रन करा है तो ये आगे क्यूरी रन हुई है भाई। पहले तो सब कुछ डमी डाटा शो हो रहा था, अब क्लियर हो गया, मुझे भी क्लियर हो गया, ठीक है। वरना मैं खुद परेशान था कि आज का क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इस फंक्शन से जो है ना करंट डेट फौरन उठती है, ठीक है, क्लियर है। बस डेट और ये आपका ईयर आ गया और ये आपका ऑटोमेटिकली अब चलता रहेगा, बस ये है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। गेट अ टाइम, डेट तो देख ली, अब टाइम देखते हैं, ठीक है। Here some characters that are commonly used for times: H for 24 hours, small h for 12 hours, okay, I for minutes, S for seconds, A for lowercase, anti meridum and post meridum, AM और PM, okay। So अब बिलो एग्जाम्पल क्या है, स्मॉल एच क्या है, 12 आवर्स फॉर्मेट। अच्छा, दो फॉर्मेट होते हैं ना कि अगर 12 के बाद अगर आपका टाइम हो रहा है 1 बज रहा है दोपहर में, तो आपका क्या होगा 12-13, और फिर रात के जब 12 बजते हैं उसके बाद जब 1 बजता है तो फिर वो एक ही शो करता है, ठीक है। तो ये डबल फॉर्मेट चल रहे होते हैं, 24 आवर्स वाला और एक 12 आवर्स वाला, ठीक है। तो स्मॉल एच याद रखना है आपको कि स्मॉल एच आपका 12 आवर्स है, कैपिटल एच आपका 24 आवर्स है। स्मॉल एच तो 12 आवर्स, आई फॉर मिनट्स, एस फॉर सेकेंड्स और ए फॉर लोअर केस लाइक ए एम और पी एम, ठीक है। अब आप इसको रन कर लेते हैं।
तो आपका ये करंट डेट और टाइम लेकर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, गेट योर टाइम जोन। अब टाइम जोन क्या है भाई, किस तरह से टाइम जोन गेट करते हैं, क्योंकि हर किसी का ईस्टर्न, पैसिफिक, सेंट्रल, ये सब चल रहा होता है। ठीक है। If the time you got back from the court is not correct, it's probably because your server is in another country or set up for different time zone. So if you need the time to be correct according to a specific location, you can set the time zone you want to use. The example below sets the time zone to America, New York, then outputs the current time in the specific format. अच्छा जी, अब ये इसको हम बता रहे हैं कि भाई हमें चाहिए किसका, अमेरिका न्यूयॉर्क। ठीक है। तो अमेरिका न्यूयॉर्क का टाइम क्या हो रहा है, वो हो रहा है भाई सुबह के 7:15 हो रहा है न्यूयॉर्क में भी। ठीक है। तो ये अपडेटेड टाइम उठाकर लेकर आ गया। अब ये सेकंड्स चल रहे हैं। ठीक है। और ये ए लिखा हुआ तो ए एम आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको पी करूं, होगा तो नहीं क्योंकि सुबह के बज रहे हैं। देखते हैं। आ गया, लेकिन सिर्फ पी आया है। अच्छा, पीएम लिख देंगे, पीएम लिख देंगे पूरा, तो फिर हो जाएगा पीएम। नहीं, ये एम मतलब इसने मंथ भी उठा लिया, 07। क्या बात है, मंथ भी उठा लिया। तो फिर एक काम करते हैं, ये आया मंथ, और डेट, और ईयर। ये लो, अब देखते हैं जरा। क्या बात है, हो गया। डेट और डे दोनों आ गए। ठीक है। मंथ, डेट और ईयर। ठीक है, क्लियर है। और दोनों को मैंने सेपरेट करने के लिए मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया था। ठीक है। तो दोनों चीजें इसके अंदर आ गई आपकी। क्लियर हो गया होगा आई होप आप लोगों को। मैंने इसमें क्योंकि इसी के अंदर अच्छा मजे की बात, आज एडिटर इनका काम कर रहा है, हैरत है। ठीक है गाइस, तो ये क्लियर हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लिएगा। अच्छा, क्रिएट अ डेट विद एम के टाइम। द ऑप्शनल टाइम स्टैम्प parameter in the date function specifies a timestamp. If omitted, the current date and time will be used, as in the examples above. The PHP mkTime function returns the Unix timestamp for a date. The Unix timestamp contains the number of seconds between the Unix epochs. ठीक है। एंड द टाइम स्पेसिफाइड। अब एम के टाइम क्या है इसके अंदर, अच्छा ये चीज हमने ऑलरेडी कर ली थी इस वाली एग्जांपल के अंदर। ठीक है। इसमें आपका वो भी आ गया, डेट भी आ गई और डे भी आ गया। तो आपका ये एम के टाइम हो गया, जो कि एग्जांपल हमने ऊपर ही कर ली। तो नीचे वाली एग्जांपल देखने का कोई हमारा मकसद ही नहीं बनता, क्योंकि सब कुछ हमने इसी में कर दिया था। ठीक है। अच्छा, ये वाली एग्जांपल आप लोग खुद रन करके देख लेना। ठीक है, कि क्या सीन है और किस तरह से जो है इसमें सब चीजें प्रॉपर वर्क कर रही हैं। ओके, और मुझे करके दिखा। ठीक है। अच्छा, क्रिएट अ डेट फ्रॉम अ स्ट्रिंग विद स्टार्ट और टाइम। The PHP start or time function is used to convert a human readable date string into a Unix timestamp. The number of seconds since this। अच्छा, अब एक टाइम आ रहा है आपका और अभी का टाइम। ठीक है। अब एक टाइम ये रहा 2014, और अभी का टाइम दोनों आ रहा है, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम ये दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये डेट दिखा रहे हैं, क्रिएटेड डेट इज दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक, और टाइम भी आ रहा है। ठीक है।
PHP is quite clever about converting a string to a date, so you can put in various values. अब ये एग्जांपल आप लोगों को खुद करनी है, ठीक है? अब जो जो रिकॉर्डिंग सुन लेगा तो फिर वो मुझे खुद पता चल जाएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से पूछूंगा क्या भाई क्या पढ़ा क्या देखा। मैं बस डायरेक्ट आप लोगों से ये बोलूंगा। मैं आप लोगों को ग्रुप में अलग से टास्क अब नहीं भेजूंगा इस वाले वीडियो का, स्पेशली इस वाले रिकॉर्डिंग का मैं आप लोगों को ग्रुप में टास्क नहीं भेजूंगा। आप लोग जब ये वीडियो देखेंगे मुझे खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार आप लोगों ने वीडियो देखी है। समझ में आई बात? ठीक है, तो भाई होशियारी नहीं कर सकता आप लोग टीचर से, ठीक है? तो मुझे पता चल जाएगा नेक्स्ट क्लास में, मैं पूछूंगा सवाल इससे रिलेटेड, ठीक है? अच्छा, मोर डेटा एग्जाम्पल्स। The example below outputs the dates for the next 6 Saturdays. अच्छा, अब इस पे क्या है, स्टार्ट डेट का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, उसमें इन्होंने क्या करा, वैल्यू सेव कर दी सैटरडे, ठीक है? एंड डेट क्या रखी इन्होंने? एंड डेट इन्होंने रखी 6 + 6 वीक। स्टार्ट डेट का यहाँ पे कॉल करा दिया, स्टार्ट टाइम। अब यहाँ से टाइम टाइम स्टार्ट होगा और आगे तक ये जा रहे हैं, ठीक है? अब देखते हैं रन करके कि क्या सीन है भाई, ठीक है? अच्छा, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ओके, अब क्या कर रहे हैं, सैटरडे के बाद जो आगे के 6 हफ्ते 6 वीक्स वो आ रहे हैं ना, तो ये डेट्स आ रही हैं उस सैटरडेज पे, ठीक है? 22 जुलाई, जैसे कि आज क्या है 22 जुलाई, तो आज सैटरडे, फिर नेक्स्ट सैटरडे आपका आ रहा है 29 जुलाई, फिर आ रहा है आपका 5 जुलाई, फिर 12, 19, 26। तो ये सब सैटरडेज का ही 6 वीक 6 हफ्तों का पूरा डाटा उठा कर लिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? कि भाई आगे 6 हफ्तों में आने वाला जो हफ्ता है उसको क्या डेट होगी, मुझे वो लाकर दे दो, ठीक है? तो ये होते हैं कुछ डायनेमिकली काम, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग डाटा गेट कर सकते हैं। तो देखो इसने तो फ्यूचर की डेट्स वगैरह उठा कर लेकर आ गया ये कि भाई आगे आने वाले हफ्तों पे हफ्तों की डेट ये होगी, ठीक है? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हो गया। अच्छा, इंक्लूड पे आ जाते हैं। ये इंक्लूड वाला तो मैं हो कर चुका था, प्लस मैंने बताया भी था कि इंक्लूड वाला मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। मैं चाहता था अभी कर लेता, लेकिन मैं चाह के यार क्लास के दरमियान में कराऊं ताकि आप लोगों को वो चीज़ और मजीद क्लियर समझ में आए, क्योंकि उसमें आप लोगों को सवालात होंगे 110%। मैं कहता हूँ मुश्किल से 2-3 स्टूडेंट्स को वो समझ में आएगा, वरना सबके ही सवालात होंगे, ठीक है? तो मैं आप लोगों को ये ड्यूरिंग क्लास ही मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाऊंगा, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, पीएचपी फाइल हैंडलिंग। File handling is an important part of any web application. You can often need to open and process a file for different tasks. PHP manipulating files. PHP have several functions for creating, reading, uploading, and editing. Be careful when manipulating files. When you are manipulating files, you must be very careful. You can do a lot of damage if you do something wrong. Common errors are editing the wrong file, filling a hard drive with garbage data, and deleting the content of a file by accident. ठीक है? अच्छा, PHP read file. The read file function reads a file and writes it to the output buffer. Assume we have a text file called webdictionary.txt stored on the server that looks like this. ठीक है, एक आपने सर्वर फाइल सेव कर ली वेब डिक्शनरी डॉट टी की, उस पर आपका डाटा इस तरह से, ठीक है? द PHP code to read the file and write it to the output buffer is as follows. The read file function the function returns the number of bytes read on success. अब आपने ये फाइल करी वेब डिक्शनरी डॉट टी, इसका क्या आउटपुट आएगा आपको? एजेक्स दिस एनएमएस कास्केडिंग स्काई शीट दिस सब कुछ इसने रीड आउट करके जो है
आप लोगों को शो कर दिया, ठीक है, सब कुछ लिख दिया इसमें तो, ठीक है। The read file function is useful if all you want to do is open up a file and read its contents. अब जैसे कि आपको कोई फाइल आपकी रखी हुई है, अब आपको उसको रीड आउट करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार वो फाइल क्या है। सिंपल आपने रीड फाइल का फंक्शन क्रिएट करा और आपने वो फाइल कॉल करा दी, आपका जितना भी होगा वो फंक्शन आपका वो रीड आउट कर लेगा उसका जितना भी डाटा होगा उसके अंदर, ठीक है। जैसे कि मैं आपको नोटपैड की फाइल्स वगैरह शेयर करता हूँ, तो आप वो चाहते हैं कि यार वो फाइल मेरी रीड आउट करे, वो मुझे समझ में नहीं आ रही। सिंपल आपने क्या करा, वो रीड फाइल के अंदर रखा और मेरी जो नोटपैड की फाइल होती है डिटेल्स 1, डिटेल्स 2, डिटेल्स 3, डिटेल्स 1 डॉट टीएक्सटी, जैसे ही इसको रन करेंगे डिटेल्स 1 में जो भी डाटा होगा फाइल के अंदर वो सब आपको यहाँ पे शो कर देगा लाकर। सिंपल एज दैट, ठीक है। ये वाला एग्जांपल आप लोग करके देखिएगा, ठीक है। अच्छा, PHP फाइल ओपन रीड क्लोज। अब फाइल को ओपन करने के लिए क्या है, फाइल ओपन, अ बेटर मेथड टू ओपन फाइल्स इज विद द एफ ओपन, एफ ओपन, ठीक है। फाइल ओपन का शॉर्ट है एफ ओपन function. This function gives you more options than the read file function. We will use the text file webdictionary.txt during the lesson. Okay, the first parameter of f open contains the name of the file to be opened, and the second parameter specifies in which mode the file should be opened. The following example also generates a message if the fopen function is unable to open the specified file. ठीक है। अब ये वाली जो है ये इसको रीड फंक्शन कर रही है, ठीक है। अब एफ ओपन, फाइल को ओपन कर लिया, सेम एज इट इज वही है। आप रीड फाइल कर लो या फिर एफ ओपन कर लो और मतलब फाइल को ओपन कर लो, सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है। The fread and the fclose functions will be explained below. The file may be open in one of the following modes. RW, अच्छा ये जो चीज है ये आप लोगों को याद करनी है, मैं ये इसी के अंदर सेव रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद करना होगा यार कि इसका मोड्स क्या क्या है और उनका वो क्या है, एडवांटेज क्या है और फायदा क्या है, यूसेज क्या है बेसिकली, ठीक है। PHP read file, fread. The fread function reads from an open file. The first parameter of fread contains the name of the file to read from, and the second parameter specifies the maximum number of bytes to read. The following PHP code reads the webdictionary.txt file to the end. ठीक है। अच्छा, अब ये फाइल ये भी रीड कर रहा है, बस ये कि नेम ऑफ द फाइल और सेकंड पैरामीटर स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स। अब इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स जो भी होंगे वो रीड आउट कर लेगा, ठीक है। ये फंक्शन आपको सिर्फ समझाने के लिए, बेसिकली ये वेबसाइट के अंदर कहीं भी किसी चीज में पर्पस के लिए यूज नहीं होते। हाँ, आपको फाइल को अगर ओपन करनी हो, आपको इसका कोड समझ में ना हो तो उसको रीड आउट करने के लिए तो फिर आप इसको फाइल को ओपन करा दें आप, या उसको रीड के फंक्शन में रख दें, ठीक है। अच्छा, PHP रीड सिंगल लाइन, ये आप लोग खुद देखिएगा, सेम है ऊपर वाले की तरह, ये भी सेम है। PHP चेक एंड टू एंड ऑफ फाइल, ठीक है। PHP रीड सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा, PHP फाइल क्रिएट और राइट। In this chapter we will teach you how to create and write to a file on the server. PHP create file f open, ये सेम वही है, इसको आप लोग खुद करिएगा। ये क्या होगा कि आपके फाइल को क्रिएट करेगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, अगर आपको कोई डाटा वाटा रखना होगा तो डाटा के अलग आगे बात आएगी, लेकिन अभी क्या है आपकी सिर्फ फाइल को क्रिएट करना चाह रहा है वो, ठीक है। इफ यू यूज एफ ओपन ऑन अ फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट इट विल क्रिएट इट, ठीक है। अगर आपको फाइल वो आप बना रहे हो, जैसे कि इसने फाइल बनाई है क्या, टेस्ट फाइल डॉट टी, अगर ये नहीं होगी तो ये बना देगा। given that the file is open for writing W or appending A. The example below creates a new file called testfile.txt. The file will be created in the same directory where the PHP code resides. सेम डायरेक्टरी में कर देगा जहाँ पे आपकी ये फाइल, आप जो कोड रन कर रहे हो उसकी फाइल के साथ ही बना देगा वो उसको। अच्छा, PHP फाइल परमिशंस। अच्छा, परमिशन वाला जो ये सेक्शन है ना, ये बेसिकली सर्वर का है।
तो आप लोग जब सर्वर पे काम करेंगे ना इन फ्यूचर इंशाल्लाह, तो आप लोगों को ये परमिशन वाला काम आपको वहां पे देखने को मिलेगा। लोकल होस्ट पे इतना परमिशन वाला काम होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि परमिशन आप लोगों की लोकल होस्ट पे कोई ऐसी कोई खास हो नहीं रही होती, क्योंकि आपका सर्वर ही लोकल होता है। हाँ, अगर आप ऑनलाइन सर्वर पे जाते हो तो वो डिफरेंट सर्विसेज होते हैं, और उस पे क्रॉन जॉब, सूडो कोड वगैरह, ये सब सूडो कमांड वगैरह ये सब चल रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ की फाइल्स की ना परमिशन हमें ऊपर नीचे करनी पड़ती है। If you are having errors when trying to get this code to run, check that you have granted your PHP file access to write information to the hard drive. अब इनके नंबर होते हैं 755, इनको पूरा करना होता है। किसी के नंबर को आप लोग 6 करेंगे, किसी को 4 करेंगे, किसी को 2, किसी को 3। तो जब तक वो 755 नहीं बनेगा ना, ये मैं सर्वर का बता रहा हूँ, थोड़ा एडवांस हो जाएगा ये, लेकिन ये रिलेटेड आपका है सर्वर से, ठीक है। सर्वर पे किसी फाइल को रीराइट एडिटेबल बनाने के लिए तो उसकी परमिशन कोड जो होता है वो होता है 755। ओके, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ PHP write to file, fwrite. The fwrite function is used to write to a file. The first parameter of fwrite contains the name of the file to write to, and the second parameter is the string to be written. The example below writes a couple of names into a new file called newfile.txt. ठीक है। अच्छा, PHP ओवरराइटिंग नहीं आता इतना, ये इतना यूसेज इसका देख लेते हैं। Now that newfile.txt contains some data, we can show that what happens when we open an existing file for writing. All the existing data will be erased and we start with an empty file. अच्छा, in the example below, we open our existing file newfile.txt and write some new data into it. अच्छा, अब क्या कर रहा है ये? ये आपका बेसिकली फाइल में अगर नाम लिखा हुआ होगा तो उसको रीराइट कर देगा, मतलब चेंज कर देगा, और अगर नहीं लिखा हुआ तो उसको लिख देगा, ठीक है। अच्छा, पहले क्या है, फाइल को इसने ओपन करा। ओपन अगर अगर उसको फाइल मिलेगी तो ओपन हो जाएगी, नहीं मिलेगी तो वो क्रिएट करके ओपन कर देगी न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी। और अगर नहीं मिले तो वो अच्छा, इसमें कंडीशन लगा दी और डाई, डाई करवा दिया इन्होंने, ठीक है, अनेबल टू ओपन फाइल। अच्छा, टी एक्स टी क्या रखा हुआ है इसने, मिक्की माउस एन न्यू लाइन, ठीक है। और एफ राइट क्या कर दिया इन्होंने, माई फाइल डॉट टी एक्स टी, इस वाली फाइल के अंदर इसको रीराइट करा रहे हैं, ठीक है। क्या करवा रहे हैं, मिनी माउस, ठीक है। बस, अब जहाँ अगर मिक्की माउस लिख दे पहले, तो मिक्की माउस लिखने के बाद जो है मिनी माउस कर दे, ठीक है। तो ये है। अब या तो फिर दोनों लिख दे। इफ वी नाउ ओपन द न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी फाइल, बोथ जॉन एंड जेन हैव वैनिश्ड एंड ओनली द डाटा वी जस्ट रोट इज प्रेजेंट। अब ऊपर इन्होंने जो फाइल बनाई थी, ये जॉन डो एंड जेन डो, इसको रिमूव करके, ठीक है, ये दोनों लिख दे। पहले तो इन्होंने फाइल बनाई, ठीक है, फाइल बनाई, अगर नहीं है तो बना दे, ठीक है, वरना अगर नहीं है तो फिर उसको ओपन ना करे, ठीक है। अब इसको जो है रिप्लेस कर रहे हैं, ओवरराइट कर रहे हैं डाटा, ठीक है। जहाँ पे आपका जॉन डो लिखा था वहां पे आपका मिक्की माउस आ जाएगा, और जहाँ पे जेन डो लिखा हुआ था वहां पे आपका आ जाएगा मिनी माउस, ठीक है। तो एफ राइट से होगा, ओवरराइटिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, PHP append text. You can append data to a file by using a mode. The a mode appends to the end of the file, and while the w mode overrides and erases the old content of the file. In the example below, we open our existing file newfile.txt and append some text to it. अच्छा, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये करा कि जो हमारी फाइल ऊपर हमने उसको एडिट करा है, उसी के अंदर कुछ डाटा और एडिट कर दे, ठीक है। जैसे कि ऊपर जैसे कि हमने ऊपर उसको ऐड करा था क्या, मिक्की माउस और मिनी माउस, अब उसी के साथ जो है हमारा डोनाल्ड डक आ जाए, ठीक है। और उसी के बाद जो आ जाए हमारा गूफ आ जाए, ठीक है। अब
क्या है, इफ वी नाउ ओपन द न्यू फाइल डॉट txt फाइल वी विल सी दैट डोनाल्ड डक एंड गूफी गो इज अपेंडेड टू द एंड ऑफ द फाइल। क्लियर? ये दोनों चीजें इसमें ऐड ऑन हो गई। ऊपर वाला पहले से लिखा हुआ था, ऊपर वाले कोड पे पहले जॉन डो जैंडो था, उसके बाद फिर आपका मिक्की माउस मिनी माउस आ गया। अब क्या है, आपका है डोनाल्ड डक और गूफी गूफ। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंदर चल रही हैं। कंप्लीट फाइल सिस्टम रेफरेंस। अच्छा, तो ये सब हो गया। अब देखते हैं फाइल अपलोड का। फाइल अपलोड यार, ये मैं चाह रहा हूँ या तो ये मैं क्लास के दरमियान मैं समझाऊं, या मैं बोल के समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा ये। अच्छा, फाइल अपलोड जैसे कि अगर कोई फाइल हमें अपलोड करनी पड़ती है फॉर्म के थ्रू, ठीक है, तो वो किस तरह से होगा, क्योंकि वो भी तो हमें डाटा गेट करना है। उसका नाम आता है, पिक्चर नहीं आती डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर सिर्फ उसका नाम आता है पिक्चर का। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन का पिक्चर किसी की नहीं आती। अगर डॉक्यूमेंट होगा तो डॉट पीडीएफ, और अगर इमेज होगी तो डॉट जेपीजी या जेपैग या फिर पीएनजी या फिर वेब पी या फिर एसवीजी, जो भी फॉर्मेट होगा उस एक्सटेंशन के साथ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, क्या है, with PHP, it is easy to upload files to the server. However, with ease comes danger, so always be careful while uploading files. Configure the php.ini file. First, ensure that PHP is configured to allow file uploads. In your php.ini file, search for the file uploads directive and set it on this file uploads on. अच्छा भाई, php.ini की सर्वर, ये सर्वर बेस असल में बात हो रही है। ये देखो, ये लिखा हुआ सर्वर, ये असल में सर्वर बेस्ड बातें हो रही हैं। इस वजह से जो है ये सब चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, क्या सर्वर पर हमें कोई भी चीज़ जो हमारी पीएचपी पे साइट वगैरह बनी हुई होती हैं, उसमें क्या होता है कि हमें पीएचपी पे जो है ना, हमें पहले सर्वर पे रिक्वेस्ट परमिशंस वगैरह ये सब देनी पड़ती है। तो इसी तरह से जो है हमें पिक्चर अपलोडिंग की भी जो है ना, हमें रिक्वेस्ट वहाँ पे भेजनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए जो है ना हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसके लिए पहले परमिशन वगैरह सब देनी पड़ती है। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक ये php.ini की एक फाइल होती है। ठीक है, सर्वर पे ये बनी हुई होती है सर्वर पे। जब आप जहाँ पे फाइल अपलोड करोगे ना, वहाँ पे आपकी ये फाइल अगर ना भी बनी हो तो आप बना सकते हो php.ini, और सर्वर पे ही उसको एडिट करो, और उसके अंदर एक परमिशन ये ग्रांट कर दो, फाइल अपलोड्स इज इक्वल्स टू ऑन। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, फॉर्म एक्शन, एक्शन क्या है, अपलोड डॉट पीएचपी, इसके अंदर कोड हुआ हुआ आपका पीएचपी का। ठीक है, मेथड क्या है, दिस। अच्छा, इनक्रिप्ट टाइप, ये होता है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। आपको ये लगाना पड़ता है जिसके थ्रू आपका जो भी अपलोडिंग का जो होगा ना काम, वो आपका इसके थ्रू हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट इमेज टू अपलोड। ठीक है, इनपुट टाइप आपकी फाइल है, नेम आपका क्या है, फाइल टू अपलोड, आईडी क्या है, आपने ये दे दिया आईडी। ठीक है, और इनपुट क्या है, सबमिट, वैल्यू क्या है, अपलोड इमेज, नेम क्या है, सबमिट। ठीक है, अब ये कोड है पूरा। इसके अंदर क्या करा हुआ है, किस तरह से सब चीज़ें चल रही हैं कि some rules to follow for the HTML form above. Make sure that the form uses method post. तो आप जब कोई चीज़ अपलोड कर रहे हो तो उसके लिए आपको पोस्ट यूज़ करना पड़ेगा ना यार। ठीक है, इसको आप गेट नहीं कर सकते, वरना क्या होगा, आपका सारा यूआरएल सब आपको गेट यूजर उसमें आ जाएगा यूआरएल में। ठीक है, द फॉर्म ऑल्सो नीड्स द फॉलोइंग एट्रीब्यूट, इनक्रिप्ट टाइप, ये देखा मैंने बताया था ऊपर अभी, जैसे कि बताया कि ये ज़रूरी है। ठीक है, इट स्पेसिफाइज विच कंटेंट टाइप टू यूज व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म। अच्छा, ठीक है, without the requirements above the file upload will not work। ठीक है, अब ये रिक्वायरमेंट जरूरी है, अगर पोस्ट नहीं होगा तो तब भी काम नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो तब भी काम नहीं होगा।
Other things to notice: the type file attribute of the input tag shows the input field as a file select control with a browse button next to the input control. ठीक है, ये तो बटन के बारे में बता रहे हैं आपको. The form above sends data to a file called upload.php, which we will create next. ठीक है. अच्छा, अब ये upload.php की फाइल बना दी. अब ये कोड आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा. ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपको पूरा इमेज अपलोडिंग का एक वो पूरा फंक्शन क्रिएट करा हुआ है. ठीक है. अच्छा, अब आपका ये टारगेट dir क्या है, डायरेक्टरी है. dir मतलब डायरेक्टरी, आप लोगों को पता होगा. ये अपलोड्स में जाना है भाई, अपलोड का एक फोल्डर है वो बना दिया ये. ठीक है. टारगेट फाइल क्या है, टारगेट डायरेक्टरी डॉट बेस नेम क्या है, जो भी फाइल का नाम होगा. अब आगे आपका ये सिंटैक्स है इसका, ये आपको याद करना पड़ेगा. ये यहाँ से पूरा. ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा. उसके बाद क्या है, अपलोड ओके 1. ठीक है. इमेज फाइल टाइप, अब स्टार्ट और लोअर पाथ इन्फो टारगेट फाइल पाथ इन्फो एक्सटेंशन. अब ये जो है ना, ये पूरा एक फंक्शन है ये. ठीक है, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा. जो चीज़ें आपको याद रखने की चीज़ें है ना, मैं आप लोगों को वो बताता जा रहा हूँ. ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या है, अगर आपने अपने यहाँ पे कंडीशन बना दी. ठीक है, कि इफ इस सेट पोस्ट, जो भी आप सबमिट करोगे वो ऐसा पोस्ट है. ठीक है, क्योंकि आपने पोस्ट ऊपर लिया हुआ ना यार, ये रहा. ठीक है, तो आपको पोस्ट करना है, डाटा भेजना है. ठीक है. अब आपने क्या करा, कहाँ गए, हाँ ये रहा. इस सेट पोस्ट सबमिट बटन पर आपने इसको क्यूरी चला रहे हो ताकि आपका डाटा सबमिट हो जाए. ठीक है. अब डॉलर चेक एक वेरिएबल है, उसमें आपका ये है, ये आप लोगों को याद करना है. गेट इमेज साइज फाइल्स फाइल टू अपलोड और टेम्प नेम, ये जो फाइल का नाम होगा ये नाम होगा, यहाँ से इसको पूरा ये पकड़ रहा है. ठीक है, ये आपको याद करना है ये. ठीक है. इफ चेक. ठीक है. इस अब ये आपका क्या गया, ऑपरेटर आ गया आपका. अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा ऑपरेटर है ये. ठीक है, तो आप लोगों को आगे की कंडीशन मजीद क्लियर हो जाएगी आसानी से, बिल्कुल. ठीक है. अच्छा, अब क्या है, यहाँ पे इन्होंने एको करा दिया, फाइल इज एन इमेज और चेक माइम माइम ऐसे कुछ लिख दिया इन्होंने, नाम लिख दिया. ठीक है. अब क्या है, अपलोड 1 वरना फाइल इज नॉट इमेज, और फिर इसको 0 कर दिया कि भाई अपलोड ना करे, क्योंकि हम लोग एट अ टाइम 1 अपलोड कर रहे हैं. तो इसलिए उसने बोला भाई कि एक इमेज अपलोड हो रही है, एक इमेज आएगी सर्वर पर, मतलब एक रिक्वेस्ट आएगी सर्वर पे, तो हमें उसको पूरा करना है. ठीक है. अच्छा, इसमें आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, इसके बारे में आगे कोई एग्जांपल आएगी ना क्लियर, तो मैं आप लोगों को वो भी समझा दूंगा. प्लस वरना अगर आप लोगों को ये क्लियर ना भी हो तो आप लोग मुझे बता दिएगा कि यार ये क्लियर नहीं हुआ सर, इसको थोड़ा सा दोबारा एक मजीद एक्सप्लेन कर दें. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा जो है PHP स्क्रिप्ट एक्सप्लेन, अभी देखो ये इसी के ऊपर कोड के बारे में जो ना नीचे इसको मजीद एक्सप्लेन करके रखा हुआ है. टारगेट डायरेक्टरी specifies the path of the file to be uploaded. ठीक है. अच्छा, अपलोड ओके वगैरह, इमेज फाइल टाइप क्या है, नेक्स्ट क्या है, सब कुछ बताया है इन लोगों ने. ठीक है. अच्छा, अब क्या है, लिमिट फाइल साइज. अब आपने फाइल साइज का तो कर दिया ऊपर, लेकिन आप फाइल को कोई लिमिट तो दो. आप 1 GB की फाइल तो नहीं लगा सकते ना यार इस पर, वरना क्या होगा कि आप जितनी बड़ी फाइल इस पर लगा दोगे तो वो उतना ही टाइम लेगी. ठीक है, और प्लस सर्वर की कैपेसिटी भी देखनी पड़ती है कि यार सर्वर में इतनी कैपेसिटी है या नहीं है. ठीक है. अच्छा,
The file input field in our HTML form above is named file to upload. ठीक है, अच्छा, लिमिट फाइल साइज का बता दिया मैंने आपको कि किस तरह से चलेगा, ठीक है। नाउ वी वांट टू चेक द साइज ऑफ द फाइल। इफ द फाइल इज लार्जर देन 500 KB एन एरर मैसेज इज डिस्प्लेड एंड अपलोड ओके इज सेट टू 0। अब इन लोगों ने क्या करा, ये बाइट्स में जा रहा है, ठीक है। अब ये आई थिंक 50 MB का बन रहा है, क्या बन रहा है ये आप लोग बताइएगा मुझे, ओके। अब लिमिट फाइल टाइप, ये आप इन लोगों ने टाइप दे दी कि भाई जेपीजी चाहिए, पीएनजी चाहिए, या जेपीईजी चाहिए, या फिर जिफ भी चाहिए, ये भी चल जाएगी। ठीक है, अगर ये फॉर्मेट नहीं है तो मुझे एको कर दे, सॉरी ओनली जेपीजी, पीएनजी, जिफ एंड पीएनजी फाइल्स आर अलाउड, ठीक है। तो इनको भाई ये चाहिए, इन्होंने इसको फाइल प्रिंट कर दिया। अब ये पूरा कोड दिया हुआ इन लोगों ने, इस कोड को आप लोग खुद से समझने की पहले कोशिश करें कि भाई इस कोड में है क्या क्या, ओके। तो फिर आप लोग मुझे बताइएगा। अब मैंने आप लोगों की इसी रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने आप लोगों को अच्छा खासा टास्क दे दिए, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे, मैं आप लोगों से मंडे की क्लास में पूछूंगा कि क्या सीन है, ठीक है। ठीक है गाइस, अच्छा अब आपका आ गया ये कुकीज एंड सेशन। अब यार ये जो टॉपिक है ना दोनों, ये मैं आप लोगों का थोड़ा सा टिपिकल है। मैं अगर सीधा सीधा बोलूं तो ये थोड़ा सा टिपिकल और थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है। कुकीज और सेशन दोनों का काम एक ही है, लेकिन वर्किंग दोनों की बहुत माइनर सी डिफरेंट है, ठीक है। तो यार इसके बारे में ना मैं आप लोगों को क्लास के दरमियान ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, ओके। चलो गाइस, अभी फिलहाल के लिए इतना ही रखो। यहाँ से लेके मैंने डेट एंड टाइम से लेके मैंने फाइल अपलोड तक मैंने बता दिया, प्लस इसी लेक्चर के दौरान मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे असाइनमेंट्स भी दे दिए हैं। तो जो ये रिकॉर्डिंग पूरी सुनेगा उससे उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, क्या क्या चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, चलो यार अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और फिर हम बाकी टॉपिक्स को लाइवली उसको हम कवर अप करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। चलो गाइस, अल्लाह हाफिज़।